Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज के इस वर्चुअल क्लास में, आज के इस ऑनलाइन क्लास में सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंसान अली। डियर स्टूडेंट, आज आप कक्षा क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 19 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 19 जो 19वां चैप्टर है आपका, उसी का अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 18 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। आज हमें आपके इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर 19 19वां अध्याय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आइए हम और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले इसको हमें और आपको समझना होगा। तो आइए, पास्ट माने क्या होता है? अतीत। अतीत अतीत किसे कहते हैं? बीते हुए समयों को, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। इनडिफिनिट माने क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित माने ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनसे बीते हुए समयों में अनिश्चितता का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कार्य तो बीते हुए समयों में हुआ होगा, लेकिन कन्फर्मली वह कार्य कंप्लीट है यह नहीं कहा जा सकता। वह कार्य इनकम्प्लीट ही रहेगा, यानी अनिश्चित ही रहेगा। तो सेंटेंस से अगर अनिश्चितता का बोध हो तो हम उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट, पिछले भी ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 सेंटेंस होते हैं इसमें। यानी एक होता है अफर्मेटिव एसर्टिव, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो आइए, एसर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसी को पढ़ना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एसर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। डियर स्टूडेंट, साधारण वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट में हम कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले जो उस वाक्य में सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसी को हम पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में कर्ता हम लिखने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिख देते हैं। उसके बाद और भी कुछ शब्द हैं, उसको हम लिख देते हैं, अदर वर्ड्स लिख देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। यानी शब्दों को बैठा के कहाँ कौन सा शब्द लिखा जाए, कहाँ नाउन लिखा जाए, कहाँ वर्ब लिखा जाए, कहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जाए, शब्दों को उस क्रम में बैठा के हम अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस को इस तरह से बनाने का कार्य करते हैं। जैसे रोहन, सबसे पहले थोड़ा इसका आप पहचान देख लीजिए। कैसे आप जानेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं? तो इसका जो पहचान होता है,
पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी ये आ सकता है, अथवा या था, ए थे, ई थी, अथवा या, ए, ई, अथवा कहीं कहीं ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। मतलब क्या कि ये शब्द वाक्य के अंत में आएंगे और उस वाक्य से ये पता चलेगा कि कार्य अनिश्चित है, तो आप समझ जाइएगा कि वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब अगर साधारण वाक्य है तो हम साधारण रूल अपनाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम निगेटिव का रूल लगाएंगे, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव का रूल अपनाएंगे, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल अपनाएंगे। तो सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस आता है। असर्टिव सेंटेंस को बनाने का नियम देख लीजिए। रोहन कल विद्यालय गया, अथवा रोहन कल विद्यालय जाता था, बात एक ही है। तो आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है रोहन, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गया यानी जाना, गो माने जाना होता है, अब उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, रोहन वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एटीसी जो कुछ भी है, विद्यालय, रोहन वेंट टू स्कूल कल यानी बीता हुआ है, तो यहां लिख देंगे यस्टरडे। रोहन वेंट टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा उदाहरण देखिए। शेर जंगल में दहाड़ता था। देखिए ता था, ते थे, ती थी, कोई जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इंडेफिनिट में रखते हैं। तो शेर जंगल में दहाड़ता था, तो लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिखिए द लायन, उसके बाद वर्ब दहाड़ना, रोड मीन्स होता है, अब इसकी सेकंड फॉर्म रोड, द लायन रोड इन द फॉरेस्ट। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। आइए अब हम निगेटिव में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब वाक्य में नहीं का यूज हुआ होगा तो वही है निगेटिव सेंटेंस। करेंगे क्या? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब की शुरुआत होती है, सहायक क्रिया की शुरुआत होती है डिड। उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लिखेंगे। यहाँ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ अभी तक तो हमने अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, अब आगे हम जैसे ही निगेटिव आया वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। फॉर एग्जाम्पल करुणा
गरीबों की सहायता नहीं करती थी। देखिए यह आपका है निगेटिव सेंटेंस। देखिए बीच में नहीं आया और पहचान इसका आ ही गया, ता था ते थे ती थी अथवा या ये ई। तो इसे हम निगेटिव के रूल के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए करुणा। अब देखिए सहायक क्रिया लगेगी डी, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना हेल्प। करुणा डिड नॉट हेल्प इनकी गरीबों की द पुअर। करुणा डिड नॉट हेल्प द पुअर। एक उदाहरण और देखिए, संजना खाना नहीं पकाती थी। संजना खाना नहीं पकाती थी। देखिए बीच में नहीं आया, था ते ती थी। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए संजना डिड नॉट, कुक माने पकाना होता है, कुक फूड। संजना डिड नॉट कुक फूड। तो यह रहा निगेटिव। अब आइए हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप लोग पढ़े होंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्यों में क्या पहले आता है, जिसे हम यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। और एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है हिंदी के वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं आता है। तो आइए सबसे पहले ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हिंदी में जिनकी शुरुआत क्या से होती है उनको बनाने का नियम। अगर हिंदी वाक्य जो शुरू होता है उसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले है तो सबसे पहले हम बिना कुछ किए लगा देंगे डिड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम अगर हिंदी के वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या से है तो उसके लिए हम डिड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी यानी इत्यादि जो अन्य शब्द हैं उसको लिखा जाता है और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या महेश गाना गाता था? क्या महेश गाना गाता था? देखिए क्या पहले है तो बिना सोचे समझे हम सहायक क्रिया डिड पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है? महेश। तो ये सब्जेक्ट हुआ डिड महेश। देखिए उसके बाद गाना, सिंग माने गाना होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग। डिड महेश सिंग ए सॉन्ग। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आ रहा है तो हम सहायक क्रिया डिड पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी है हम सिस्टम से बैठाते चले जाएंगे। अब ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आए, जैसे राहुल
कमरे में शोर क्यों मचाता था। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो बिना कुछ सोचे समझे उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख दीजिए। अब उसके बाद सहायक क्रिया डिड लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए राहुल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, फ्रेजल है। मेक ए नॉइज कमरे में, इन द रूम प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाई डिड राहुल मेक ए नॉइज इन द रूम, राहुल कमरे में शोर क्यों मचाता था। तो यह हो गया इंट्रोगेटिव। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। उनको बनाने का नियम देखिए। ऐसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिनकी शुरुआत हिंदी के वाक्य क्या से होती है और बीच में नहीं आता है, उसके लिए आप क्या करिएगा, अगर क्या है पहले और बीच में निगेटिव है तो आप सहायक क्रिया डिड पहले लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर तब नॉट लिखिएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा। इतना ही करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इटीसी सारी चीजें यही रहेगी। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता था। देखिए क्या पहले आया, बीच में नहीं आया, ता था ते थे ती थी, यह आपका पहचान हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से हो और बीच में निगेटिव हो, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आई मैं, अब उसके बाद नॉट, डिड आई नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड ए बुक, डिड आई नॉट रीड ए बुक। अब अगर वही प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए, जैसे मैं एक किताब कब नहीं पढ़ता था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। अब इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे बीच में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले, उसके बाद डिड, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेगी। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आप लिख लीजिए। वेन माने होता है कब, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, वेन डिड आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेन डिड आई नॉट रीड ए बुक। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से आज आपका 19वां चैप्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आप लोगों ने देखा, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आप लोगों ने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आप लोगों ने देखा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आप लोगों ने देखा। आई होप कि आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसों का अनुवाद अंग्रेजी में कर लेंगे। अगर किसी को कोई रूल
किसी अभ्यर्थी को, किसी छात्र छात्रा को अगर कोई रूल नहीं समझ में आया होगा तो निसंदेह वह व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकता है या पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।